आज पूरे 6 महीनों के बाद भेड़ पालक और उनकी बकरियां बुग्यालों में से गांव वापस लौट आए हैं। उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों में जीवन आसान नहीं होता, लेकिन यही कुछ लोग ऐसे हैं जो हर साल अपनी भेड़ों के साथ सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करते हैं। यह भेड़ पालक 6 महीने तक बुग्यालों में रहते हैं। बारिश, ठंड और बर्फ हर मौसम का सामना करते हैं। और ये वही भूटिया कुत्ते हैं जो भेड़ों की रक्षा करते हैं। नमस्कार, आज हम मिलने वाले हैं उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के अंतिम गांव वाछम के मेहनती भेड़ पालकों से, जो पूरे 6 महीने के बाद अपनी भेड़ों के साथ गांव वापस लौट आए हैं। मेरे इस YouTube चैनल त्रिपाठी ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। आज पूरे 6 महीने के बाद बुग्याल से भेड़ पालक और उनकी बकरियां गांव वापस लौट आए हैं। ये सामने देख सकते हैं आप, भेड़ पालक और उनकी बकरियां। ये बकरियां 6 महीने के लिए बुग्याल में जाते हैं चरने के लिए और 6 महीने गांव में चरते हैं। जैसे ही गांव में चरान खत्म हो जाता है, वैसे ही बकरियां बुग्याल की ओर चले जाते हैं चरने के लिए। समय के साथ बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन भेड़ पालक की यह परंपरा आज भी जीवित है। शायद इसलिए कि यह सिर्फ एक पैसा नहीं बल्कि एक पहचान भी है। और यह वही भूटिया कुत्ते हैं जो भेड़ों की रक्षा करते हैं, और यह बहुत खतरनाक और वफादार होते हैं। आज ये भेड़ पालक और इनकी बकरियां सब अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि जब ये भेड़ पालक और इनकी बकरियां बुग्यालों में जाते हैं चरने के लिए 6 महीने तक, और 6 महीनों तक ये भेड़ पालक एक साथ रहते हैं। और जब बुग्यालों में 6 महीने पूरे हो जाते हैं तो भेड़ पालक और इनकी बकरियां गाँव वापस लौट आते हैं। भैया कैसी हो आप? बढ़िया सर। अच्छा, आपके भी हैं बकरियां? हाँ। कितने बकरियां होंगे? 5-6 बकरियां हैं। यह स्नोफॉल देखिए आप सुंदरडुंगा ग्लेशियर में, और ये इस साल की पहली बर्फबारी है। ये सारे भेड़ पालक गांव में एक साथ रह सकते हैं, लेकिन इतने सारे भेड़ों को एक साथ चरागाह में लेके जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जितना चरान बुग्यालों में होता है उतना चरान गांव में नहीं होता। इसलिए जब भेड़ पालक बुग्यालों में से गांव वापस लौटते हैं, इसलिए सारे भेड़ पालक अलग अलग हो जाते हैं। आजकल पहाड़ों में ठंड इतनी बढ़ गई है, मॉर्निंग में ठंडे पानी से मुंह धोना भी डर लग रहा है। अब यह बकरी अभी ही ब्याई है, लगभग 2-2.5 घंटे पहले। यह बकरियां जितने भी सुंदरडुंगा ग्लेशियर गए थे चरने के लिए, वो बकरियां आज यहाँ पहुँच गए हैं गाँव में। और अब जिसके बकरियां होंगी वो आज अपने घर ले जाएंगे। आज से ये बकरियां 6 महीने तक गांव में ही चरेंगे, और जैसे ही गांव में चरान खत्म हो जाता है, फिर से चरने के लिए बकरियां बुग्यालों की ओर चले जाएंगे। बकरियां कितने हैं भैया आपके? भैया हैं 30-40।
अरे आराम से ले जाओ। अब पहाड़ में ठंडा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो ठंड को दूर करने की दवाई सिर पे चाय है। जब पहाड़ में ठंडा होता है तो चाय पीने का अलग ही मज़ा आता है, ठंडे में वो भी। भूख लग गई? नहीं। फिर क्यों खा रहे हो खाना? थाली मुंह के सामने है और खाना खा रहे हैं, फिर बोल रहे हैं भूख नहीं लगी है। ये बच्चा हैरान हो गया मेरे फोन से, बोल रहा है कि फोन में तू दिख रहा है। ये देखो ये देखो ये देखो, ये चमत्कार हो गया, ये चमत्कार, फोन में ही देख रहा है ये। ये देखो। खुश हो गया, खुश। अब यहाँ पर ताऊ जी बकरी को नमक दे रहे हैं। जब बकरी को नमक दिया जाता है तो बकरियों का ध्यान अच्छा लगता है चरने में। अगर उनको बकरियों को नमक नहीं देंगे तो मतलब स्पीड से चलेंगे, इधर उधर स्पीड से चलेंगे, उनका मन ही नहीं लगेगा चरने में। जब बकरियों को नमक दिया जाएगा तब उनका ध्यान अच्छा लगता है। अब सारे भेड़ पालक अलग अलग हो गए हैं और उनकी बकरियां भी। आज से ये भेड़ पालक अपने अपने बकरियों के साथ अलग अलग जगहों पर रहेंगे। अब ये भेड़ पालक अलग अलग हो जाएंगे और ये वही जगह है जहां आज भेड़ पालक अलग अलग हो रहे हैं। आधे भेड़ पालक इस जगह पर रहेंगे और इस जगह का नाम है राजकोटी, और इनमें से कोई भेड़ पालक रहेंगे इस जगह पर और इस जगह का नाम है राजकरिक। और आपको भेड़ पालकों के अड्डे भी नजर आ रहे होंगे, और इस जगह का नाम है पांगरास, और यहाँ भी रहेंगे भेड़ पालक अपने बकरियों के साथ। अब मैं शामिल हो गया हूँ भेड़ पालक श्री सुंदर सिंह जी के बकरियों के साथ। आज ये बकरियां जा रहे हैं वो टॉप में, और उस टॉप का नाम है राजकोटी। राजकोटी में 12-13 दिन रहेंगे बकरियां और भेड़ पालक, और वहां से फिर जाएंगे जो खाती के टॉप में जो बाजलिंगदार बोलते हैं, उसके बगल में एक जगह है, उस जगह का नाम है पंगरास। 6 महीने तक उसी जगह पर रहेंगे बकरियां और भेड़ पालक। बकरियों को ऐसे भगाना पड़ता है। चाचा जी बकरियों को कैसे बुलाते हैं? ले ऐसे ना? हाँ, आपके कितने बकरियां हैं इनमें से? लगभग होंगे 25-30। 25-30 बकरियां होंगे। अच्छा, ओहो, आज मैं भी बन गया भेड़ पालक। सच में भेड़ पालकों की बहुत कठिन दिनचर्या है। दिन भर बकरियों के साथ टाइम बिताते हैं और बड़े बड़े पेड़ों में चलते हैं बकरियों को चारा देने के लिए, चाहे वो चट्टान वाले जगहों पर क्यों ना हो पेड़। बकरियां मुझसे आगे चले गए हैं और मैं पीछे से आ रहा था ब्लॉग बनाते बनाते, और टाइम का पता भी नहीं चला मुझे, और बकरियां आगे कब गए ये भी पता नहीं चला। ओहो बाप रे, फिसलन बहुत ज़्यादा है यार यहाँ, कहीं खुट्टी ना रड़े। अगर खुट्टी रड़ जाएगी तो कैसे चलूँगा। खुट्टी को बचाना है बस। ऐसे फिसलन वाली जगहों पर ना अपनी खुट्टी बचाओ और चलते रहो। खुट्टी यानी कि पैर। ये सामने इतना बड़ा पेड़ गिरा है देखो। अब मैं इसमें चलता हूँ, कहीं फिसलूंगा तो नहीं। ये ओ बाप रे, ये तो पूरा हिल रहा है यार।
रिस्क ले रहा हूँ मैं, रिस्क। एक तो पूरा सूख रखा है ये। आज का ये वाला ब्लॉग भी इतना ही रखते हैं। बाकी आप लोगों को आज का ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नई जगह और एक नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए जय कुमाऊं, जय पहाड़, बाय।